सतगुरु पारख को अंग भाग दो। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणे, केवली भगवंता ने क्षमा गणे। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा। तो महाराज फरमाते हैं कि अणबे कागद बायरार भावे साजन होय, वहाँ संग सुख राम केर हंसो तिरे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि जिन्हें अणबे नहीं हुई है वो भावे कैसा भी संत हो, उनके संग सुखराम के हंसो तिरे नहीं कोई। केवल पद के अणबे बिना चाहे जैसा जन हो, उनके साथ हंसों का उद्धार नहीं होता है। जू नर प्यादो शेर को यूं अणबे बिन साध, सुखदेव साचन मानियोर सब मिथ्या के बात। जैसे सिपाही होता है, शहर का सिपाही बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए जाता है, ऐसे ही बिना अणबे के साधु हैं। महाराज फरमाते हैं कि इनकी बात को सच नहीं मानना चाहिए, ये सब झूठ कहते हैं। सिपाही वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऐसे ही अणबे के बगैर संत जीवों का उद्धार नहीं कर सकते, सत शब्द की जागृति नहीं करा सकते। परवाना बिन बायरोर प्यादो खेलेगात, अणबे बिन सुख राम केर यूं शिष मिलिया नहीं जात। जैसे सिपाही बिना वारंट के किसी को पकड़ कर ले जाना चाहता है तो कोई उनके साथ नहीं जाता है, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि अणबे के बिना किसी भी शिष्य को सत्य शब्द की जागृति नहीं होती है। परवाना ले आविया से साधु जग माई, सोता की दी देत हेर सुखदेव बहु विद्याई। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद का पूर्ण अनुभव करके और अणबे रूपी परवाना लेकर जो साधु जगत में आए हैं, महाराज फरमाते हैं कि वो बहुत विधि से हंसों को केवल पद की प्राप्ति का ही साधन बताते हैं। दरगाह सुन ले आविया सतगुरु पदवी संत, वे तारे सुख राम केर जग में जीव अनंत। जो संत सदगुरु की पदवी केवल पद से लेकर आए हैं, वही जगत में अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। अणबेरी परवान गीर दीनी सिरजनहार, वे सतगुरु सुख राम केर तिरबोवारी लार। महाराज फरमाते हैं जिनको परमात्मा की तरफ से अणबे रूपी परवानगी हुई है वही सतगुरु है। उनकी शरण लेने पर ही जीवों का उद्धार होता है और सत शब्द की जागृति होती है। उमराव वकील रे रहा कम बगसी दीवान, सब ओदा सुख राम केर नरपति की फुरमान। महाराज फरमाते हैं कि उमराव वकील रे हाकम बख्शी दीवान,
सब ओदा सुख राम के, नरपत की फुरमान, उमराव, वकील, हाकम, बख्शी और दीवान। महाराज फरमाते हैं कि ये सब ओदायत राजा की आज्ञा से बनते हैं। ब्रह्मा सिरज्यो रचन कूर, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचियो संगार कूर, इंद्र बरसण मेघमाल। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा की रचना रचने के लिए सृजन किया है, विष्णु भगवान का सृजन उन जीवों का प्रतिपालन करने के लिए किया है, और शिव जी का संगार के लिए इनकी रचना की है, और इंद्र मेघमाल की बरसात करने के लिए इंद्र को बनाया है। ब्रह्मा रचना करने के लिए, विष्णु पालन करने के लिए, शिव जी संगार करने के लिए, और इंद्र को मेघों से बरसाने को मुकर्रर किया है। पाप पुण्य का न्याय कूर, सिरज्यो है धर्मराज, संत सिरजा सुख राम केर, जीव उदाहरण काज। पाप पुण्य का न्याय करने के लिए धर्मराज का सृजन किया है और संतों को सृजिया है। महाराज फरमाते हैं कि जीवों का उदाहरण करने के लिए धर्मराज को पाप पुण्य के न्याय करने के लिए बनाया। महाराज फरमाते हैं कि संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए बनाया है। संत ही जीवों से भजन करवाकर उनको आनंद लोक भेजते हैं। कोई नाम कोई ढूंढकार, कोई सतगुरु जो जहाज, सब तिरसी सुख राम केर, भवसागर महाराज। कोई नाव है, कोई ढूंढ का है, कोई सतगुरु के जैसे जहाज है। महाराज फरमाते हैं कि सब तिरसी सुख राम के, भवसागर महाराज। कोई नाव की तरह, कोई ढूंढका की तरह, कोई सतगुरु जहाज की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि इस भवसागर से सब ही पार जाएंगे। नौका संग सो दोय सोर, लाखा तारे जाज, जन सुखिया गुरु ढूंढकार, करे आपको काज। नौका के अंदर 100-200 जीव तिरते हैं और वहीं जहाज के अंदर लाखों जीव तिरते हैं। महाराज फरमाते हैं कि गुरु ढूंढ का करे आपको काज। नौका रूपी सदगुरु के साथ 100-200 जीव तिरते हैं। जहाज रूपी सदगुरु के साथ लाखों का उद्धार होता है। महाराज फरमाते हैं कि ढूंढ का रूपी गुरु जो योग की साधना करने वाले हैं वो खुद का ही उद्धार करते हैं। अब महाराज फरमाते हैं कि ए दोनों भवतारसी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण वो गुण देखे नहीं, बहे विड़द की लाज। महाराज फरमाते हैं कि ये दोनों भवसागर से पार करेंगे, एक तो सतगुरु और एक जहाज। गुण वो गुण उनका देखे नहीं, ये तो उनके विड़द की लाज है। सदगुरु और जहाज ये दोनों भवसागर से तारने वाले हैं। ये गुण अवगुण को नहीं देखते हैं, उनके कर्म नहीं देखते हैं, अपने विड़द का पालन करते हैं। क्या सुकरत मुर्दे कियार, मिली संजीवन आए, सुखिया जे जीवे नहीं, तो विड़द जड़ी को जाए। महाराज फरमाते हैं कि मरने के बाद मुर्दे ने क्या अच्छे कर्म किए ताकि उसको मरने के बाद संजीवनी बूटी मिल गई। अब महाराज फरमाते हैं कि अगर वो जिंदा नहीं होता है तो जड़ी का विड़द जाता है। महाराज फरमाते हैं कि मुर्दे ने क्या अच्छे कर्म किए जो उसको संजीवनी जड़ी मिल गई। यदि मुर्दा जिंदा नहीं होता है तो जड़ी का विड़द जाता है।
पारस परस्या गुण कहार लोहा कंचन होय, पाहण संग सुख राम केर पारस कहे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि पारस को परसने से क्या गुण होता है? जो जड़ लोहा होता है वो सोना बन जाता है। यदि पत्थर के साथ लोहा रहता है तो वे कभी भी सोना नहीं बनता है, तो कोई उसे पारस भी नहीं कहते हैं। निज नाम शिष्य में जगेर काग पलट हुए हंस, वे सतगुरु सुख राम केर पार ब्रह्म का अंश। जो शिष्य के घट में, जो सतगुरु शिष्य के घट में निज नाम की जागृति करा देते हैं, महाराज फरमाते हैं कि वे ही सतगुरु हैं और पार ब्रह्म के अंश हैं। पार ब्रह्म को सतगुरु की पदवी मिली है। नीर शीर निर्णा करेर वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम केर नाम चुगावे हीर। नीर शीर यानी माया और ब्रह्म का निर्णय, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, वही सदगुरु है। वे हंसों को निज नाम रूपी हीरा चुगाते हैं, यानी सत शब्द की भक्ति में लगाते हैं। सुखिया संत छाया पड़ेर जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझेर क्रोध जमो का जाए। महाराज फरमाते हैं कि जमपुरी के अंदर संतों की जब छाया पड़ती है तो जीवों की जलन बुझ जाती है और जमों का क्रोध शांत हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि जो सद्गुरु रूपी संतों का ज्ञान धारण करते हैं, उस ज्ञान से बुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की बुरी आदतें और बुरे गुण छूट जाते हैं। यही जीवों की ज्वाला बुझना है और जमपुरी में जमों का क्रोध जाता है। जम जालम की त्रास सूर हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आवियार ले जन को अवतार। महाराज फरमाते हैं जो जीव बुरे काम करके नरकों की प्राप्ति करते हैं, वो वहाँ के दुखों को देखकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तब परमात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए सता रूप से संतों में प्रकट होते हैं। उन संतों की शरण या उनका ज्ञान धारण करने पर वो सद्गुरु की सता ही ज्ञान धारण करने वालों में प्रकट हो जाती है। यही साहिब का आना और जन का अवतार लेना है। कनफों का की क्या कनफों का गुरु हदकार, भावे सो कर आए, सतगुरु बिन सुख राम के सांसों कदे न जाए। महाराज फरमाते हैं कि जो कान में फूंक देने वाले 3 लोक के गुरु हैं, वो भावे सो गुरु कर लो। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु बिन सुख राम के जीव का सांसा कभी नहीं जाता है। कन फूंका गुरु चाहे 100 गुरु भी कर लेवे तो भी वो हद में ही रहता है, 3 लोक से वो जीव बाहर नहीं जाता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना सदगुरु के संत से कभी नहीं मिटता है, जीव का भरम नहीं जाता है। सतगुरु क्यों कर जानिए या पारख क्यों मोई, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का हो। सतगुरु कैसे जानिए, ये पारख मुझे बताओ। ज्ञानी तो सुखराम के नाना विद का हो,
संसार में ज्ञानी तो अनेक प्रकार के होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की परीक्षा कैसे की जाती है, इसका महाराज फरमाते हैं कि मुझे वेद बताओ। या सतगुरु की पारखार सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के बजे न दूजो वाण। महाराज फरमाते हैं कि संसार के सब ज्ञानी चित वे कान लगाकर सुनो, सदगुरु की यही परीक्षा है कि वे केवल वे सत शब्द की भक्ति को छोड़कर किसी भी आन देवता की भक्ति को नहीं मानता है। दुओ बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या ग्रेही बेराग रे भावे सा गुरु होई। दो यानी अणबे के बगैर, जिनको अणबे नहीं हुई है वो कोई भी जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार यानी सत शब्द की जागृति नहीं करा सकता। उसमें वो चाहे गृहस्थी है या साधु, भावे कैसा भी गुरु हो, जिनको अणबे नहीं हुई है वो सत शब्द की जागृति नहीं करा सकते। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द की प्रमाणगी के बिना कोई भी जीवों को नहीं तार सकता। चाहे गृहस्थी हो, चाहे वैरागी, कैसा भी गुरु हो, जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। इति श्री सदगुरु पारख को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज सभी सत्स्वरूपी महापुरुषों ने दिन हो राम।